म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज और डॉक्यूमेंट केयरफुली। जैसे ये दो लाइनें हम पढ़ते हैं, जब भी म्यूचुअल फंड की तरफ हम पैसे इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो तुरंत हम लोग बैकफुट पर आ जाते हैं कि नहीं, म्यूचुअल फंड में रिस्क है, हम यहां पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम अपना पैसा या तो फिक्स डिपॉजिट में, रिकरिंग डिपॉजिट में, या जो बैंक के अंदर हमारा सेविंग अकाउंट है उसके अंदर डिपॉजिट कर देते हैं, जो सबसे बड़ी हमारी ये गलती है। क्योंकि अभी आज के टाइम में अगर हम सेविंग अकाउंट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं तो लगभग 2.75% से लेकर 3% तक का ही रिटर्न बैंक देते हैं सेविंग अकाउंट के ऊपर। और अगर आप हमारे देश की जो इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखेंगे तो 2021 में 5.52% के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है, और जैसे जैसे अभी प्रोजेक्शन भी किया जा रहा है कि 6% तक ये जा सकती है। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप बैंक के अंदर 100 रुपए डिपॉजिट करवाते तो एक साल के अंदर आपको 103 रुपए मिलेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन रेट 100 रुपए की बजाय 106 रुपए हो जाएंगे। यानी यहां पर एक साल में आपको अपने ही पैसे के ऊपर 3 रुपए का नुकसान है, 3% का जो नुकसान है। तो क्यों हम अपना पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें कि जहां पर हमें अपने ही पैसे के ऊपर नुकसान करना पड़े। तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर भी अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारे जो फंड है उनके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, तो रिस्क कम है शेयर मार्केट की अपेक्षा। जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो उधर दो ऑप्शन मिलते हैं कि रेगुलर या फिर डायरेक्ट। उधर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम बैंक के अंदर अपना जो अकाउंट ओपन करवाते हैं, म्यूचुअल फंड का फोलियो क्रिएट करवाते हैं, तो डायरेक्टली रेगुलर में उधर वो ओपन कर देते हैं। तो रेगुलर के ऊपर जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत ज्यादा होता है। यानी कि जब भी आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो रेगुलर के ऊपर आपको कम जो है रिटर्न मिलेगा, डायरेक्ट में ज्यादा मिलेगा। और जब आप अपना जो कॉर्पस है उसको आप विड्रॉल करेंगे, उधर भी बहुत सारा कमीशन रेगुलर प्लान में काटा जाता है, जबकि डायरेक्ट प्लान में ऐसा नहीं है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा जो डायरेक्ट प्लान है वही चूज कीजिएगा, ताकि जो आपका कॉर्पस है उसके ऊपर आपको जो रिटर्न है ज्यादा मिले। और दोस्तों साथ में आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एप्लीकेशन शेयर करने जा रहा हूं, जहां पर आप रेगुलर प्लान की अपेक्षा 1.5% रिटर्न ज्यादा ले सकते हैं। यहां पर आप जीरो कमीशन के एंड फी के ऊपर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो 100% पेपरलेस आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहां पर आप इंस्टा स्विच की भी फैसिलिटी है। साथ में सिंगल क्लिक के ऊपर एसआईपी रजिस्टर्ड करवा सकते हो, और सिंगल क्लिक के ऊपर ही एसआईपी को कैंसिल करवा सकते हो, और सिंगल क्लिक के ऊपर ही आप म्यूचुअल फंड से अंदर अपना पैसा जो है विड्रॉल कर सकते हो। फिनिटी एप्लीकेशन के अंदर ये सभी फैसिलिटी मौजूद है। आज ही फिनिटी एप्लीकेशन के साथ अपने जो म्यूचुअल फंड की जर्नी है स्टार्ट कीजिए। इसको डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लीजिए, या मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, उधर से डाउनलोड कर लीजिए। फिनिटी एप्लीकेशन को लगभग 5 लाख से ज्यादा डाउनलोड है, और प्ले स्टोर पर इसकी 4.6 की जो रेटिंग है, जो बहुत ही अच्छी रेटिंग। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिनिटी एप्लीकेशन को पूरे ट्यूटोरियल के साथ आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इसके अंदर केवाईसी कर सकते हैं, कैसे इसके अंदर आप एसआईपी करेंगे, आप कैसे इसके अंदर एसआईपी को स्विच कर सकते हैं, और कैसे आप अपने फंड को इधर से विड्रॉल कर सकते हैं। पूरा इस वीडियो में एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। फिनिटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो आप जीरो कमीशन और बिना किसी फीस के साथ में, बिना किसी हिडन चार्जेस के आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिनिटी एप्लीकेशन में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो इधर एंटर कीजिए, और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर पर रिसीव्ड होगी, इधर आप अपना जो ओटीपी है सबमिशन कर दीजिए। उसके बाद आपको आपकी केवाईसी करनी है। सिंपली आधार कार्ड और पैन कार्ड से आप अपनी केवाईसी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पैन कार्ड है, जो पैन कार्ड का नंबर इधर इंसर्ट कीजिए। उसके बाद आप चेक स्टेटस कीजिए, यानी अगर आपने ऑलरेडी कहीं पर पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया या ऑलरेडी आपने कभी केवाईसी करवाई है तो इधर आपका स्टेटस पता चल जाएगा। अगर ऑलरेडी आपको केवाईसी हो चुकी है तो फर्दर आपको आगे के लिए नहीं करना, तुरंत आपकी इधर ही भी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। अगर ऑलरेडी आपकी केवाईसी नहीं हुई है तो इधर से आप अपनी स्टार्ट केवाईसी कीजिए। आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो इधर इंसर्ट कीजिए, और स्टार्ट केवाईसी के ऊपर इधर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद पैन कार्ड नंबर के बाद आपको आधार कार्ड इधर सबमिट करना है, लेकिन 100% याद रखिए कि जो आपका आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे ही आधार कार्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डिजी लॉकर की जो एप्लीकेशन है उधर आप स्विच हो जाएंगे। इधर आप अपना आधार कार्ड नंबर पूरा डालिए, उसके बाद इधर सबमिट कीजिए। तो जो ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर पर रिसीव्ड होगी, तो इधर ओटीपी है वो सबमिशन कर दीजिए। जैसे आप ओटीपी को सबमिट कर देते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव कर जाएंगे। इधर आपको जो 6 डिजिट का है सिक्योरिटी के लिए आपको पिन एंटर करना है, ताकि जब भी आप इसके अंदर ट्रांजैक्शन या एप्लीकेशन को खोलें तो एक सिक्योरिटी बनी रही है। बहुत ही 2 वे ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। उसके बाद फिनिटी एप्लीकेशन में आप नेक्स्ट जो सेक्शन की तरफ मूव करेंगे, इधर आपको जो डिटेल
डिटेल है वो शेयर करनी पड़ेगी सिंपली। इसमें सिर्फ आपका नाम है, आपकी जो ईमेल आईडी है, फादर नेम है, ये सब कुछ एंट्री जो सिंपली है वो आप कर दीजिए। उसके बाद आपका प्रोफेशन क्या, आप सैलरीड है क्या है, जिस भी व्यवसाय आप करते हैं, आपकी जो एनुअल इनकम कितनी है वो भी डाल दीजिए। उसके बाद अगर आप नॉमिनी इधर डिटेल करना चाहते हैं तो ऑप्शनल है, आप नॉमिनी इधर डिटेल कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर शेयर कर दीजिए और आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। एप्लीकेशन के अंदर आपको इधर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे कि जैसे हाइब्रिड है, इक्विटी है, बहुत सारे। इधर आप अपने हिसाब से जो बिल्ड है वो वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से के जो एसआईपी है या जो लमसम अमाउंट डाल सकते हैं। इधर मैं 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो जैसे ही इधर आपको जो नीचे कर्सर है वो दिखाई दे रहा होगा, आप अपने रिस्क के हिसाब से उसको लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं कि जितना रिस्क बढ़ेगा रिटर्न भी उतना ही बढ़ेगा। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो तो रिटर्न कम हो जाएगा। अपने हिसाब से जैसे सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो जो फिनिटी एप्लीकेशन है अपने आप रिकमेंड कर देगी कि कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये फिनिटी के बेस्ट रिकमेंडेशन म्यूचुअल फंड है। उसके अंदर आप जैसे ही म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करेंगे पूरा चार्ट भी देख सकते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ है। उसके बाद आप कौन सी तारीख को आपके जो पैसे बैंक अकाउंट से काटना चाहते हैं, जैसे 5-10 तारीख, इधर आप पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लीजिए कि कितने तारीख को पैसे कटेंगे। उसके बाद आप कौन से पेमेंट मेथड यूज करना चाहते हैं, यूपीआई, गूगल पे या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू, यानी किसी मेथड के थ्रू भी आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इधर भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इधर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर मैं पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं 5000 रुपए। के बाद आप सिंपली सेलेक्ट कीजिए और जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद 1 या 2 दिन के बाद आपको जो म्यूचुअल फंड की जो एसआईपी आपने की है उसकी जो एनएवी है आपको आपके अकाउंट में मिल जाएंगी। फंड की केवाईसी भी कर ली, एसआईपी के अंदर हमने पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन बाद में हमें कभी भी अगर पैसे की जरूरत पड़ती है, अगर हमें विड्रॉ करना है, यदि आपको फिनिटी एप्लीकेशन के अंदर पैसे विड्रॉ करवाने हैं या फिर एसआईपी को पोस्ट करना है, तो सबसे पहले आपको जो पोर्टफोलियो है उधर इधर क्लिक कीजिए। पोर्टफोलियो में आपको पूरा डाटा मिल जाएगा कि कितने रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, कौन सी एसआईपी आपकी इधर कंटिन्यू चल रही है, पूरा जितना भी आपका कॉर्पस है इधर आपको दिखाई देगा। तो जैसे कि इधर अगर मेरे को एसआईपी अगर पोस्ट करनी है तो सिंपली एसआईपी जो भी फंड है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉप एसआईपी, पोस्ट एसआईपी। इधर से आप जो एसआईपी है उसको आप रोक सकते हैं। और अगर आपको पूरी इसकी डिटेल चाहिए कि कौन से फंड है, डायरेक्टली आप उसको अपनी ईमेल आईडी पर भी इधर मंगवा सकते हैं पूरी डिटेल के साथ। इधर अगर आपको एसआईपी स्विच भी करनी है तो सिंगल क्लिक के ऊपर एसआईपी आपकी इधर स्विच हो जाती है। उसके बाद मैन आता है दोस्तों कि जो फंड है हमें कैसे विड्रॉल करवाना है। सिंपली आपको जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर से आपको पैसा विड्रॉल करवाना है उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद इधर आप क्यों उसके अंदर से विड्रॉल करवाना चाहते हैं 2 रीजन आप बता दीजिए कि इस वजह से। उसके बाद पूरा के पूरा आपको विड्रॉल सेक्शन में लेके चले जाएंगे। इधर आप कितना अमाउंट है वो विड्रॉल करवाना चाहते हैं वो अमाउंट इधर फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद इधर आपको जो विड्रॉ है उसके ऊपर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे जो अमाउंट है तुरंत ही, मतलब आपको जैसे ही एनएवी है उसके हिसाब से आपको जो एनएवी चल रही है, नेट एसेट वैल्यू है, जो यूनिट्स है आपकी रिडीम हो जाएगी और जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपली ये था पूरा प्रोसीजर कि आप फिनिटी एप्लीकेशन के अंदर कैसे केवाईसी करनी है, कैसे उसके अंदर एसआईपी या लमसम अमाउंट में आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करनी है, कैसे उसके अंदर से पैसे को आपको विड्रॉल करना है, एसआईपी स्विच करनी है या फिर एसआईपी को आपको पोस्ट करना है। पूरा प्रोसीजर था। मैं रिकमेंड करूंगा पर्सनली कि अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा है तो वो बिल्कुल ही गलत तरीका है आपका इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इधर आपको नुकसान ही नुकसान होना, उधर से फायदा कुछ नहीं होगा। रिस्क थोड़ा जरूर है लेकिन आपको ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी, आपका जो कॉर्पस है उसके ऊपर रिटर्न भी बहुत ज्यादा मिलेगा। तो आज ही फिनिटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर भी डायरेक्टली है और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक पर नॉलेज पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।